Hello students, how are you? Today we have to discuss the problems in vector algebra. जो vector algebra के आपने अभी तक videos देखे थे, they were related to the concepts and the theories regarding the dot product, cross product, scalar triple product, vector triple product, product of four vectors and so on. Now how we have to apply these theories and principles in solving the problems, that is a major problem. So we have to discuss with these problems. Some types of problems are discussed here. तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जो रिजल्टेंट के लिए पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे. उन क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, द रिजल्टेंट वेक्टर of P and Q is R. On reversing the direction of Q, the resultant becomes S. Now we have to prove that R square plus S square is equal to twice P square plus Q square. So here, as the conditions are given in the question को देखने के बाद एक बार पता चलता है कि that इसको सॉल्व करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा, बिकॉज द वेक्टर्स इज गिवन एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो गिवन. तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स के लिए, उसी को यूज करेंगे. एंड लेट द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर ऑन P एंड Q इज थीटा. तो इसको लेके चलेंगे और उसके बाद में इसकी हेल्प से जो हमारा फॉर्मूला था उसको लेके हम प्रूफ करेंगे. तो लेट एंगल बिटवीन P एंड Q is थीटा. इस तरह से दो वेक्टर्स हैं, वन इज P एंड अदर इज Q. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा, ये हमने अज्यूम कर लिया. एंड इट्स रिजल्टेंट इज R. जैसा कि हमने पढ़ा था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन दैट वेक्टर्स. और इसी को हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी स्टडी कर चुके हैं. तो इसके बेस पे अगर हम देखें, जो हमारा फॉर्मूला था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का, दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. ये कंडीशन हमें गिवन है. उसके बाद में दूसरी कंडीशन भी है, दैट ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q द रिजल्टेंट बिकम्स S. Q की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि जो Q आपका था वो हम जस्ट इसके अपोजिट कर लें. अगर हम Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे, दैट विल बी द इक्वल टू माइनस Q. व्हेनेवर अ वेक्टर इज रिवर्स्ड इट इज मल्टीप्लाइड बाई -1. और अब इस सिचुएशन में देखें तो हमें नीचे से इसका रिजल्टेंट मिलेगा इस तरह से, कहीं लाइक दिस. और जो एंगल अब वेक्टर्स के बीच में होगा, दैट विल बी द 180 माइनस थीटा. तो इसको हम फिर से फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं. नाउ द रिजल्टेंट बिकम्स S. जब हम ऐसा करते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, R की जगह S हो जा रहा है. तो दैट इज S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P माइनस Q cos 180 माइनस थीटा. माइनस Q मीन्स इस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, तो ये माइनस में हो जाएगा. एंड cos 180 माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा. सो द रिजल्ट विल कम आउट S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा. इट इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ वी ऐड दीज टू रिजल्ट्स, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि जो रिजल्ट में प्रूफ करना है उसमें थीटा का टर्म नहीं आ रहा है, तो दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट. सो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड
we will get r square plus s square is equal to twice p square plus twice q square, or finally we can write r square plus s square is equal to twice p square plus q square, which is our required result. So there are the questions related to the parallelogram law of vector addition. तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमें देखना है. फिर इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमने पढ़ा था डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. अब उनकी प्रॉब्लम्स पे भी आते हैं. वेक्टर का बहुत एप्लीकेशन है, ज्योमेट्री में भी इसका एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट्स ऑब्टेन करने में इसका एप्लीकेशन है. वो सारे एप्लीकेशन धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. इट इज रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट जैसा कि हमने पढ़ा था, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो उस बेस पे देखते हैं. सपोज हमें एंगल फाइंड करना है. फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A इज इक्वल टू वेक्टर A जो आपका है दैट इज I प्लस J प्लस K. सिमिलरली जो वेक्टर B आपका है दैट इज माइनस 2I माइनस 2J माइनस 2K. These are the two vectors and you have to find the angle between the vectors. Angle can be calculated by both the formula of cos theta and formula of sin theta. तो यहां पे हम cos theta को यूज कर लेते हैं. Cos theta is a dot b upon magnitude of vector A and magnitude of vector B. Now you have to evaluate a dot b. देखते हैं a dot b अगर हम करते हैं तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, I प्लस J प्लस K डॉट माइनस 2I माइनस 2J एंड माइनस 2K. नाउ एज वी नो दैट I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1 and the dot of I with other unsimilar vectors then like J and K that is 0. It means I का I में ही मल्टीप्लाई होगा तो that will be minus 2 I dot I, it will be 1. Similarly minus 2 J dot J which is will be 1. Similarly minus 2 K dot K. Now these values will tend to 1 and finally the result will come out minus 6. Now we have to calculate the magnitude of vector A. Magnitude is calculated by taking the square root of सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के. यहाँ पे देखें आई जे और के कोफिशिएंट जो है वो 1 1 एंड 1 है. तो इसका जो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट विल बी द रूट 3. सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर एंड फाइनली इट विल कम आउट 4 प्लस 4 प्लस 4 मीन्स रूट 12 और इसको हम 4 और इंटू 3 में करके 2 रूट 3 के फॉर्म में ले लेते हैं. देयरफॉर अब जो cos थीटा आपका होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b इज माइनस 6, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज रूट 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 2 रूट 3. फाइनली यू विल गेट माइनस 6 अपॉन 6 that will be equal to minus 1 and minus 1 is the value of cos 180 that is theta will be equal to the 180 degree. तो it is an other example जिसमें हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा आइदर साइन और कोसाइन. दूसरा ये है कि इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का विच इज यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग द वर्क डन. तो वर्क डन का फिजिक्स में भी इसका यूज है. डॉट प्रोडक्ट का एक इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट दैट वी कैन इवैल्यूएट द वर्क डन. तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज हमारा क्वेश्चन है एक अंडर अ फोर्स of
10i minus 3j plus 6k Newton, a body of mass 5 kilogram is displaced from the position from the position 6i plus 5j minus 3k to 10i minus 2j plus 7k. Calculate work done. तो यहां पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमें पता है कि वी हैव गिवन द पॉइंट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर, लेट द फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट इज ए एंड द फाइनल पॉइंट इज बी। तो ये जो आई जे के फॉर्म में दिए होते हैं, दे आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। यानी पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज गिवन एज 6i प्लस 5j माइनस 3k। सिमिलरली जो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज 10i माइनस 2j प्लस 7k। एंड वी नीड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर ए बी। और जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट्स में बताया था, कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में, दैट ए बी विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज गिवन एज 10i माइनस 2j प्लस 7k, 10i माइनस 2j प्लस 7k माइनस position vector of A. Position vector of A is 6i plus 5j minus 3k. Now we have to solve it. 10i minus 6i, that will be the 4i. Similarly, it will be the minus 7j and plus 10k. Now force is already given in the question. It is capital F. F is given as 10i minus 3j plus 6k. And now you have to calculate the work, and in terms of dot product of vectors, work is nothing but F dot d. जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, we will get the work. तो that will be equal to the 10i minus 3j plus 6k dot 4i minus 7j plus 10k. Now again we have to calculate the dot product. So that will be equal to the 40, I dot I is 1. Similarly 21, j dot j is 1, and 60, k dot k is also 1. And finally the result will come out 121, and work is joule. Now see another question. Question number 4. Now these questions are related to the cross product of the vectors. So in cross product, we have also studied the rules for the cross products. What are the properties of cross products? So that will be used. Suppose one question is, prove that A vector A plus vector B cross vector A minus vector B is equal to twice B cross A. Here the left hand side, taking left hand side, it is A plus B cross A minus B. Now dot product is distributive, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। A से A में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, और A से B में भी करेंगे, तो दैट विल कम आउट A क्रॉस A माइनस A क्रॉस B। ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, अगर A पहले B बाद में, तो A क्रॉस B लिखेंगे, B क्रॉस A नहीं लिख सकते, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर इसके बाद में जो सेकंड हमारा आएगा B से करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, ये आपके 0 हो जाएंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू द माइनस A cross B plus B cross A. Now since the cross product is non-commutative, it means अगर हम इसको place change करेंगे, then this
negative will be removed. One more negative will come, which will give a positive sign. So that will be the equal to the B cross A plus B cross A, and it is twice B cross A. It is our right hand side. तो इस तरह से प्रूव करने के क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस को यूज करते रहेंगे. जहां पे जिस तरह का एप्लीकेशन आएगा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. सपोज क्वेश्चन नंबर 5 is given. Prove that. यहां से हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस के बारे में भी आइडिया हो जाएगा. प्रूव दैट द वेक्टर्स A is equal to 4i plus 3j plus k, 4i plus 3j plus k, and vector B is equal to 12i plus 9j plus 3k are parallel to each other. We have to prove these vectors as parallel, and we know that the condition of parallelism is that cross product of the two vectors must be equal to 0. So in order to prove the result, simply we have to evaluate the cross product of these two vectors. So here A cross B is equal to, now we have to make a determinant I j k, and its coefficients are 4 3 1. वेक्टर ए में जो कॉफिशियंट्स होंगे 4 3 1. सिमिलरली वेक्टर बी में 12 9 3. रिपीटिंग आई एंड जे. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके दो मेथड डिस्कस किए थे, जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं. 4 12 ये रिपीट होंगे, जे के कॉफिशियंट भी रिपीट होंगे. 3 9. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट डायगोनल. एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली इधर से एक डायगोनल लेंगे, पैरेलल लाइन, फिर पैरेलल लाइन. इफ द लाइंस आर ड्रॉन करेक्टली देन वन एलिमेंट मस्ट बी रिमेन देयर. एक एक एलिमेंट यहां बचना चाहिए अगर आपकी लाइनिंग सही ड्रॉ है. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज. अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. यहां से देखें, दैट विल बी द 9i प्लस 12j. जो भी इस लाइन पे एलिमेंट्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस का साइन लगा के अगला एलिमेंट, अगली लाइन के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिखते हैं. तो 9i प्लस 12j प्लस 36k. आफ्टर दैट नेगेटिव साइन. अब इधर के लिखेंगे 36k प्लस 9i प्लस 12j. नाउ ओपन दीज ब्रैकेट्स. सो 9i plus 12j plus 36k minus 36k minus 9i minus 12j. तो यहां पे हम देख रहे हैं all the vectors are equal and opposite, so the result will be 0. तो therefore A cross B is equal to 0 and hence the vectors will be parallel to each other. तो it is the another application. इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं. अब इसके बाद बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम क्वेश्चंस प्रूफ करने में यूज कर सकते हैं. सपोज एक उसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं. इफ a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू C क्रॉस A. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां पे जो कंडीशन दी है उसी से चलेंगे. A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू 0. अब यहां पे हमें कुछ अपनी तरफ से सेंस भी यूज करना होगा. जब हमें A क्रॉस B का टर्म लाना है, B क्रॉस C भी लाना है, इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे हमें अपनी तरफ से अप्लाई करना पड़ेगा. तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए. एक बार वेक्टर ए से इस जो गिवन इक्वेशन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं. ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0.
Now A cross A plus A cross B plus A cross C is equal to 0. Now the cross of same vectors is 0. Then the result will come out A cross B is equal to minus A cross C. ये टर्म उधर जाके नेगेटिव आएगा, एंड सिंस इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, तो इसको हम C क्रॉस A लिख लेंगे और एक माइनस आके इसको प्लस कर देगा. तो फाइनली द रिजल्ट विल कम आउट A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A. इट इज इक्वेशन नंबर 1. अगेन वी हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B. जो हमें कंडीशन गिवन थी वहां हम वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. तो वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. B क्रॉस A plus B plus C is equal to 0. So it will come out B cross A plus B cross B plus B cross C is equal to 0. Now the cross product of same vectors is 0, and B cross A and B cross C, ये दो वेक्टर्स हमारे पास बचते हैं. इस रिजल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं that B cross C is, उस साइड में जाके माइनस B क्रॉस A होगा, और इसको फिर हम उसी नॉन कम्यूटेटिव लॉ का यूज करते हुए A क्रॉस B कर लेंगे. तो B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B. इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम देखें यहाँ पे A क्रॉस B C क्रॉस A के भी इक्वल है और B क्रॉस C के भी इक्वल है, यानी कि इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो वी विल गेट अवर फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A, which is our required result. तो ये इस तरह के वेक्टर के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां हमें अपनी तरफ से कुछ ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन में इट इज ओनली डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, केवल डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना होगा. अभी वेक्टर के बहुत सारे एप्लीकेशंस बचे हुए हैं. अभी इसमें एक और वीडियो आपको मिलेगी. इन दैट यू विल गेट द टोटल एप्लीकेशंस विच विल बी कि किस तरह हम ज्योमेट्री के रिजल्ट्स को प्रूव करने में वेक्टर यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स को प्रूव करने में वेक्टर यूज कर सकते हैं.